हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट के बारे में। तो ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं हम लोग। ब्रायोफाइट्स, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स को हम लोग एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं। ये एडवांस प्लांट हैं कंपेयर टू एल्गी, और टेडोफाइट्स के कंपेयर में कम एडवांस हैं। इनको दोनों के बीच हम रखते हैं, यानी एल्गी और टेडोफाइट्स के बीच में। और कॉमनली इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम, ठीक है। क्यों एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं? पहली बात तो ये है कि ये ज़्यादातर टाइम, यानी कि अपने पूरी लाइफ का मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होते हैं वो ज़मीन, सॉइल या लैंड पे गुजारते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर इज नीडेड। वाटर की एक लेयर की ज़रूरत होती है। ये वाटर वर्क क्या करता है? स्पर्म या मेल गैमेट जिसे हम लोग कह रहे हैं, उसके मूवमेंट में मदद करता है। तो दे कैन लाइव, सॉइल और हम लैंड लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन वाटर इज नीडेड फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए यहां पर वाटर की ज़रूरत होती है। और ये वाटर वर्क क्या कर रहा है? एक मीडियम की तरह से वर्क कर रहा है। और जो मेल गैमेट, जिसे एंथ्रोजॉइड यहाँ पे नाम दिया जाता है, उसके मूवमेंट में मदद करता है, ताकि वो फीमेल गैमेट, जिसे एक कह रहे हैं, वहाँ तक पहुँच जाए और फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो वाटर का वर्क क्या है? यहाँ पर वाटर प्रोवाइड मीडियम फॉर मेल गैमीट, ठीक है। मेल गैमेट जिसका नाम क्या है? एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड के मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, ताकि वो फीमेल गैमेट तक पहुंच जाए। ये तो हो गए क्यों इन्हें एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। और ये एडवांस हैं किस कंपेयर में? एल्गी के कंपेयर में। तो अगर थैलस की बात करें तो थैलस जो है मोर एडवांस देन एल्गी, ओके। ये एल्गी से ज़्यादा एडवांस होगा और इरेक्ट हो सकता है या प्रोस्ट्रेट होगा। और ये थैलस, यानी जो मेन प्लांट बॉडी है, ये अटैच्ड होगी, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम और सॉइल बाय मल्टीसेलुलर या यूनिसेलुलर राइजोइड्स। फाइन। तो अटैचमेंट के लिए यहां पर क्या है? राइजोइड्स है। तो बॉडी एडवांस है, इरेक्ट हो सकती है, प्रोस्ट्रेट हो सकती है, जो मेन प्लांट बॉडी जिसे हम लोग थैलस कह रहे हैं। और अटैच्ड होगा किसके साथ? सबस्ट्रेटम के साथ। किसके थ्रू? यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर राइजोइड्स के थ्रू, ओके। नेक्स्ट आते हैं, जो बॉडी है, बॉडी हैज stem like, root like and leaves like structure। यहां पे मैं लाइक स्ट्रक्चर बोल रहा हूं कि लीव लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर। कहने का मतलब क्या है? ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स यहां पर एब्सेंट होंगे। ये सभी होंगे तो जरूर, ठीक है, लेकिन ट्रू कंडीशन में एब्सेंट होंगे। मतलब ट्रू रूट्स, ट्रू लीव्स और स्टेम यहां पर नहीं पाए जाएंगे। क्यों नहीं पाए जा रहे? वजह क्या है? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट होता है। लेकिन सिमिलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, यानी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, रूट लाइक स्ट्रक्चर या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। जैसे रूट लाइक स्ट्रक्चर अभी हम लोगों ने देखा, ये राइजोइड्स हैं, जो मदद कर रहा है किसमें? अटैचमेंट में सबस्ट्रेटम के साथ, ताकि ये फिक्स हो सकें किसी पर्टिकुलर सॉइल पे या सबस्ट्रेटम पे। तो वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। वैस्कुलर टिश्यू या हम बोल सकते हैं जाइलम एंड फ्लोएम,
ठीक है, कंडक्टिंग टिश्यू जिसे कहा जाता है, ये एब्सेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसे हम लोग ट्रू रूट या ट्रू लीव्स या स्टेम यहां पर नहीं पाए जा रहे हैं। जबकि आप टेडोफाइट्स यानी इससे हायर वाला जब आप क्लास पढ़ने जा रहे हैं वहां पर आपको क्या कहते हैं, ये मिलेंगे। टेडोफाइट्स में इवॉल्व हो चुके होते हैं वैस्कुलर बंडल्स, इसलिए उनको हम लोग वैस्कुलर प्लांट भी बोलते हैं, फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट। तो इस वजह से इन्हें एक नाम और दिया जा सकता है, नॉन वैस्कुलर प्लांट्स। अब बात होती है कि इतना तो उन्होंने समझा, ये ब्राफाइट्स पाए कहां जाएंगे, किस एरिया में ग्रोथ करते हैं। तो अगर हैबिटेट की बात की जाए, इनके हैबिटेट की, तो दे ग्रो इन मॉइस्ट, दे ग्रो इन मॉइस्ट एंड शेडी एरियाज। ठीक है, ऐसी जगह जहां पर पानी प्रेजेंट होता है और शेडी कंडीशन होती है, बहुत धूप नहीं, शेडी कंडीशन होती है, वहां पे ये आसानी से ग्रोथ करते हैं। तो ये तो जनरल फीचर हो गया थोड़ा सा ब्राफाइट्स का, कि बॉडी जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है कंपेयर टू एल्गी, लेकिन टेडोफाइट के कंपेयर में उतनी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। और जो थैलस है, मेन थैलस है, वो इरेक्ट हो सकता है या प्रोस्ट्रेट हो सकता है, उसमें रूट लाइक, लीफ लाइक या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, लेकिन ट्रू कंडीशन में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है, जिसकी वजह से इन्हें हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन वैस्कुलर प्लांट बोल रहे हैं। अब आते हैं आगे, जो मेन प्लांट बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी, ये है गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट। फाइन, तो मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट है। और ये गैमिटोफाइट क्या प्रोड्यूस करती है, स्पोरोफाइट। क्या प्रोड्यूस करेगी, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है, गैमिटोफाइट बना रहा है स्पोरोफाइट को, स्पोरोफाइट बनाएगा किसे, गैमिटोफाइट को। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलेगा। जो लाइफ साइकिल चलती है प्रोफाइट्स में वो है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और टेडोफाइट में भी सिमिलर लाइफ साइकिल हम लोग पढ़ते हैं, डोमिनेंट फेज अलग अलग हो जाएगा। तो यहां मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमिटोफाइट है। अब मेन प्लांट बॉडी जो गैमिटोफाइट है, इसके अपनी फीचर्स क्या हैं, ये हैप्लॉइड है, पहली बात क्या हो गई, ये हैप्लॉइड है। सेकेंड, मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर है, लॉन्ग लिव्ड है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी फोटोसिंथेटिक बॉडी है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इसे गैमिटोफाइट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है, गैमीट का प्रोडक्शन कर रहा है। मैंने कहा मेन प्लांट बॉडी मतलब दिस इज द डोमिनेंट फेज, दिस इज द डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल। पूरी लाइफ साइकिल में मैक्सिमम ड्यूरेशन कोई रिप्रेजेंट कर रहा है जो प्लांट बॉडी, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, गैमिटोफाइट बोल रहे हैं। फोटोसिंथेटिक है, लॉन्ग लिव्ड है, मल्टी सेलुलर है, हैप्लॉइड है, और एक पॉइंट और यहीं पे लिख देता हूं, इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट या फ्री लिविंग, फ्री लिविंग। ठीक है, वापस आते हैं वहां पे। इसे गैमिटोफाइट क्यों कह रहे हैं, जो मेन थैलस या मेन प्लांट बॉडी है, इसकी मेन वजह यह कि ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, गैमीट का प्रोडक्शन करेगा। और ये गैमीट आपस में फ्यूज होंगे और फाइनली क्या बनाएंगे, स्पोरोफाइट बनाएंगे। ये स्पोरोफिटिक बॉडी क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। तो गैमिटोफाइट क्या बना सकता है, गैमीट बना सकता है। तो अगर गैमीट बना सकता है तो इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट होगा सेक्स ऑर्गन। क्या प्रेजेंट होगा, सेक्स ऑर्गन। एक ही प्लांट पर हो सकता है, अगर मोनोइसियस कंडीशन है तो वहां एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। और जैसे मार्केंशिया में देखें तो वहां पे मेल थैलस और फीमेल थैलस, या मेल गैमिटोफाइट प्लांट और फीमेल गैमिटोफाइट प्लांट दोनों अलग अलग होंगे। आप डायग्राम में देखिए जो साइड में शो हो रहा है, वहां पे आपको समझ में आएगा मार्केंशिया में मेल और फीमेल थैलस दोनों अलग अलग होंगे। ओके, तो गैमिटोफाइट के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेक्स ऑर्गन। इन सेक्स ऑर्गन को हम नाम क्या दे देते हैं, कॉमन नेम गैमिटेंजिया। क्या नाम देंगे, गैमिटेंजिया। ओके, तो यहां मेल सेक्स ऑर्गन जो है उसका नाम है एंथीरिडियम। क्या नाम है, एंथीरिडियम। और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है आर्चिगोनियम। क्या नाम है, आर्चिगोनियम। एंथीरिडियम इस तरह से ग्लोबुलर शेप में आपको दिखेगा,
ये स्ट्रक्चर बना ले रहे हैं रफली स्ट्रक्चर जल्दी से। ठीक है, और ये बना लेते हैं आर्चिगोनियम का। ठीक है, ये हो गई स्पर्म मदर सेल। ठीक है, जो आगे चलकर क्या बनाएगी, मेल गैमेट स्पर्म, या जिसे हम लोग नाम देंगे एंथ्रोजॉइड। तो ये स्पर्म मदर सेल हो गई, या इसको आप नाम दे सकते हैं स्पर्मेटोसाइट। क्या नाम दे सकते हैं, और स्पर्मेटोसाइट्स। फाइन। और ये स्पर्म मदर सेल या स्पर्मेटोसाइट क्या होगी, हैप्लॉइड होगी। ध्यान रखना है, क्योंकि होल बॉडी क्या है, हैप्लॉइड है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जा रहा है इस गैमेटोफाइट के अंदर। आगे आ जाते हैं, इस आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर है, इसको बोलेंगे नेक, और ये वाला पार्ट हो जाएगा वेंटर। इस वेंटर का एरिया देखिए अगर आप, तो ये स्वोलन होता है, और इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एग, यानी फीमेल गैमेट। और ये दोनों ही, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टाक के थ्रू अटैच्ड होंगे। किसके साथ, गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी के साथ। फाइन। एक बात और ध्यान रखना है, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, जो सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं, ये मल्टी सेलुलर होंगे। क्या होंगे ये, मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, और जैकेटेड होंगे। क्या होंगे, जैकेटेड, मतलब कवर्ड होंगे। इन पे इस तरह से कवरिंग पाई जाएगी, ये कवरिंग पाई जाएगी एंथ्रीडियम पे और आर्चिगोनियम पे। रफ कर लें तो ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे ये मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो एंथ्रीडियम क्या बनाएगा, मेल गैमीट, जिसे नाम क्या देंगे, एंथ्रोजॉइड। क्या नाम देंगे, एंथ्रोजॉइड। ये एंथ्रोजॉइड फ्लैजिलेटेड होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, मोटाइल होगा। ठीक है, ये फ्लैजिलेटेड है और मोटाइल होगा। ठीक है, अगर फ्लैजिला प्रेजेंट है तो मूवमेंट होगा। आर्चिगोनियम में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा, जिसे नाम क्या दिया जाएगा, एग। ये नॉन मोटाइल होगा, और दोनों के दोनों गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है। क्या है, हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि जो बॉडी, मेन बॉडी, गैमेटोफाइट की मेन बॉडी जो है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है। तो अगर बॉडी हैप्लॉइड है यहां पर, और गैमेट बन रहा है, चाहे वो मेल गैमेट बने या फीमेल गैमेट बन रहा है, तो ये गैमेट भी हैप्लॉइड होगा। ये गैमेट भी क्या होगा, हैप्लॉइड होगा। और सेल डिवीजन कौन सा चलेगा, माइटोसिस। इन जनरल अगर देखा जाए डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी हम लोगों के अंदर अगर गैमेट फॉर्मेशन होना है तो स्पर्मेटोगोनिया या ओगोनिया जो होती हैं डिप्लॉयड होती हैं, जिसमें क्या होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होता है, स्पर्म मदर सेल या एग मदर सेल। मियोसिस होगा, और मियोसिस के बाद क्या बनेगा, हैप्लॉइड गैमेट बनता है। क्योंकि यहां ऑलरेडी बॉडी हैप्लॉइड है, तो सेल डिवीजन कौन सा चलेगा, गैमेट फॉर्मेशन के लिए। गैमेट फॉर्मेशन के लिए सेल डिवीजन कौन सा चलेगा, माइटोसिस चलेगा, तो हैप्लॉइड गैमेट बनेंगे। तो मेल और फीमेल हैप्लॉइड गैमेट का फॉर्मेशन कहां हो रहा है, डिफरेंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर। जब ये फ्यूज होंगे, ठीक है, जब ये फ्यूज होंगे और एंथ्रोजॉइड वाटर के थ्रू मूव करते हुए पहुंचे कहां पर, यहां पहुंचेगा माउथ पे, और देन आके फर्टिलाइज करेगा किसके साथ, एग के साथ। तो फॉर्मेशन किसका होगा, जायगोट का। किसका फॉर्मेशन होगा, जायगोट का, जो क्या होगा, डिप्लॉयड। और फिर से ये माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा। ठीक है, कौन कर रहा है, जायगोट माइटोसिस सेल डिवीजन करेगा और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। क्या बोल रहे हैं, स्पोरोफाइट। ये स्पोरोफाइट के अपने यूनिक फीचर हैं। क्या है, इसके अपने यूनिक फीचर है। एक तो ये डिप्लॉयड होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक होगा, नॉन फोटोसिंथेटिक। इसके अलावा
मल्टी सेलुलर, जैसे ऊपर वो मल्टी सेलुलर है, ये भी मल्टी सेलुलर होगा। शॉर्ट लिव्ड होगा, वो क्या है, लॉन्ग लिव्ड है, ज़्यादा समय तक रिप्रेजेंट कर रहा है। डिप्लॉयड ये है, जबकि ये क्या हैप्लॉयड है, दोनों ही मल्टी सेलुलर हैं। ये फोटोसिंथेटिक है, यानी कि फ्री लिविंग है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये क्या है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो जब नॉन फोटोसिंथेटिक है तो अब इसको क्या चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन किससे लेगा, पेरेंट गैमेटोफाइट प्लांट से लेगा, यानी इसी पे ये डिपेंडेंट होगा अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो फॉर न्यूट्रिशन डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट होगा। अब इसकी बॉडी देखें, इसकी बॉडी जो होगी 3 पार्ट में डिफरेंशिएट होगी। अगर फ्यूनेरिया का आप स्ट्रक्चर देखिए तो फ्यूनेरिया में आपको 3 पार्ट दिखेंगे, एक तो कैप्सूल का, दूसरा सीटा, और थर्ड वन इज द फूड। फ्यूनेरिया स्पोरोफाइट की बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। डायग्रामेटिकली अगर बनाए, आपको शो हो रहा है बट मैं यहां बना दे रहा हूं कि एक तो सबसे ऊपर स्वलन पार्ट है जिसे कैप्सूल कह रहे हैं, ये स्पोरेंजियम की तरह वर्क कर रहा है। सेकेंड पार्ट आप देखिए, लॉन्ग स्टाक लाइक स्ट्रक्चर जिसे सीटा कहा जाएगा, और फिर यहां पर ये फूड वाला पार्ट होगा जहां पर टर्मिनेशन हो रहा है। तो ये हो गया कैप्सूल इक्वल टू स्पोरेंजियम, सीटा, स्टाक लाइक स्ट्रक्चर, और ये हो गया फूड। फाइन। अब यहीं से स्ट्रक्चर जो स्टार्ट होगा वो गैमेटोफाइट का, क्योंकि स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये फूड वाले पार्ट से अटैच्ड होगा किसके साथ, पेरेंट गैमेटोफाइट प्लांट के साथ। तो यहां लीफी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं इस तरह से, ये मेन एक्सिस हो गई, और ये क्या हो गया, राइजोइड्स हो गया। तो ये फूड वाला पार्ट हो गया, लीव्स, मेन एक्सिस और राइजोइड्स, ठीक है। तो ये इतना स्ट्रक्चर जो है यहां से यहां तक, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गैमेटोफाइट को। किसे, गैमेटोफाइट को। वो क्या है, हैप्लॉइड है। जबकि ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी फूड तक वाला पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है किसे, स्पोरोफाइट को। ये क्या है, डिप्लॉयड है। और इसी कैप्सूल के अंदर क्या बनेगा, स्पोर्स बनेंगे। ये स्पोर्स किससे बनेंगे, स्पोर मदर सेल से बनेंगे। किससे, स्पोर मदर सेल से। और सेल डिवीजन कौन सा चलेगा, मियोसिस, यानी यहां पर आपको मियोसिस दिखाई देगा। स्पोरोफाइट मियोसिस सेल डिवीजन कर रहा है, जबकि गैमेटोफाइट आप देख रहे हैं गैमेट बनाने के लिए क्या कर रहा है, माइटोसिस सेल डिवीजन कर रहा है। तो देखते हैं यहां पे बॉडी जो है 3 पार्ट में है। एक तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन कैप्सूल, देन बीच वाला सीटा, और सबसे लास्ट में फूड, जो गैमेटोफाइट प्लांट के साथ अटैचमेंट में मदद कर रहा है ताकि ये अपना न्यूट्रिशन ले सके। अब ये स्पोरोफाइट को स्पोरोफाइट क्यों कह रहे हैं, बेसिक सी बात है कि ये स्पोर बना रहा है। क्या बना रहा है, स्पोर बना रहा है। और ये स्पोर कैसे बन रहा है, मियोसिस सेल डिवीजन के। कहां बन रहा है, कैप्सूल में। किससे बन रहा है, स्पोर मदर सेल से। किससे बन रहा है, स्पोर मदर सेल्स। तो ये क्या बनाएगा, स्पोर आफ्टर मियोसिस, जो क्या होगा, हैप्लॉइड होगा, और देन जर्मिनेट करेगा, क्या बना लेगा, फिर से वही मेन प्लांट बॉडी जिसे हम लोग गैमेटोफाइट कहेंगे। क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। जब स्पोर मैच्योर हो जाते हैं तो ये कैप्सूल बस्ट करता है, ब्रेक करता है, और स्पोर एयर के थ्रू बाहर निकलते हैं। सूटेबल एनवायरनमेंट मिलने के बाद जर्मिनेट करते हैं और फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी या मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैमेटोफाइट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके लाइफ साइकिल को देखेंगे। तो ये जनरल फीचर हो गया कि गैमेटोफाइट क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है, डोमिनेंट फेज कौन सा है, कौन सा डोमिनेंट फेज नहीं है और क्यों नहीं है। इसकी वजह ये कि फोटोसिंथेसिस ये नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट हो रहा है, ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जनरल फीचर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट देख लिया ब्रायोफाइट के। इसके आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का शुक्रिया।